मित्रों, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत को तो आपने पढ़ा ही होगा और टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा। उस सदी के सबसे बड़े विश्व युद्ध में कई देश के राजा भाग लिए थे, जो कुछ कौरवों की तरफ से तो कुछ पांडवों की तरफ से थे। श्री कृष्ण की एक अछौहिनी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास कुल 11 अछौहिनी सेना थी, तो वहीं पांडवों के पास 7 अछौहिनी सेना थी। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 45 लाख से अधिक लोग इस युद्ध में भाग लिए थे। यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इतने विशाल सेना को 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में भोजन का प्रबंध कैसे होता होगा? नहीं जानते ना? तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत की इतनी विशाल सेना की भोजन की व्यवस्था कौन करता था और कैसे संभव हो पाता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय 45 लाख से अधिक लोगों के भोजन में ना तो कोई कमी होती थी और न ही अन्न का एक दाना बर्बाद होता था। यहाँ तक कि युद्ध में प्रतिदिन हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त होते थे, फिर भी भोजन इतना हिसाब से बनता था कि ना तो अधिक और ना ही कम। पर यह सब कैसे संभव होता था, ये मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी, तब सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ से था तो कोई पांडवों की तरफ से। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल था कि इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कौन और कैसे करेगा। जब सभी राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे, तो कुछ राजा ऐसे भी थे जो तटस्थ रहना तय किया। उन्हीं में से एक थे उडुपी के राजा, जिनका यह मानना था कि आपस के दो भाई की लड़ाई में भला किस ओर से लड़ा जाए। तब श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने भोजन का प्रबंध संभाला। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे। उस अनुसार योद्धाओं के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिक के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। तब श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। उस राजा के समक्ष एक सवाल और था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि अगर भोजन कम बना तो जगहसाई होगी और प्रतिदिन जो सहस्त्रों सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे, उस हिसाब से अगर भोजन बचा या बर्बाद हुआ तो अन्न का अपमान होगा। तब राजा पुनः श्री कृष्ण के समक्ष वो बात कही। तब श्री कृष्ण ने इसका भी एक उपाय निकाल लिया और 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में कभी भी खाना की कमी नहीं हुई और ना ही अन्न का एक भी दाना बर्बाद हुआ। और यह कैसे संभव हुआ, ये भी जान लीजिए। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने राजा से यह बात पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से यह बात कही कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो कि उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, अतः दूसरे दिन 10,000 सैनिक का खाना नहीं बनता था। और इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों का पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस मठ की स्थापना उडुपी के राजा ने ही करवाई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।